मुझे बताओ, एक भी दंगल नहीं, एक भी बम स्फोट नहीं, एक ही भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके मोदी जी के ऊपर। इतना साफ सुथरा हमारा प्रधानमंत्री है, ये बेदाग है और वो दागी है। और इसलिए लोग पूरी तरह समझ के वोट करेंगे। मोदी जी का जन्म राजनीति के लिए नहीं हुआ, राष्ट्र नीति के लिए हुआ है। यह फर्क है कांग्रेस, इंडिया अलायंस और हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मोदी जी की पहचान है। और इसलिए एक सिख भाई है यहाँ पर नांदेड़ में, बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ भी मोदी जी का अटूट रिश्ता है। ये तीर्थ दरबार साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस कांग्रेस को याद नहीं आई, लेकिन मोदी जी ने बनाया वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिख बंधु को भी मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और मोदी गारंटी पर विश्वास है। मैं इतना ही कहूंगा और फिर एक बार मैं मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं। आपके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में कई सर्वांगीण विकास हो रहा है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। अटल सेतु का उद्घाटन आपने किया, समृद्धि हाईवे का उद्घाटन आपने किया, जो महाविकास आघाड़ी ने प्रोजेक्ट रुकाए थे वो आपने शुरू किए, हमारी सरकार ने शुरू की। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग न्याय देने का काम आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है वो 50-60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, अगले 100 साल में भी ये नहीं कर पाएंगे। इतना काम 10 साल में किया है। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चारों तरफ विकास कर रही है, लोगों को योजना दे रही है, शासन अपलियादारी कर रही है, महिलाओं को, किसानों को, सभी लोगों को साथ में लेके जाकर विकास हो रहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये विकास डबल इंजन की सरकार के लिए हो रहा है। और इसलिए लोग ने मन बनाया है इस बार पूरी तरह मोदी जी का साथ देने का। महाराष्ट्र की जनता ने मत बनाया है। कल के पहले चरण में जो विदर्भ में 5 सीटों पे चुनाव हुए, वो पांचों के पांचों सीट महायुति जीतेगी, ये 100% गारंटी है। और इसलिए कुछ लोग मराठा आरक्षण के बारे में लोगों को भड़का रहे, इतने साल मराठा आरक्षण नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 10% मराठा आरक्षण दिया और कोर्ट में भी वो टिकाया है, उसको स्टे नहीं दिया है। और अभी मराठा समाज ये भर्ती में, नौकरी में उसका फायदा ले रहे हैं। ये जो कहते थे, जिन्होंने कभी दिया नहीं, शरद पवार हो या महाविकास आघाड़ी हो, दिया नहीं और देने के बाद हमने बोलते टिकेगा नहीं। लेकिन ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शब्द है, हमारी सरकार का शब्द है, 10% आरक्षण हम पूरा टिकाएंगे और लागू कर दिया है, उसका लाभ आपको मिलेगा, ये वादा हमारा है। कुणबी प्रमाण पत्र इतने साल में नहीं दे रहे थे, लेकिन अपनी सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र देने की शुरुआत हुई है। इसलिए मराठा बांधव भगिनी समाज को मेरी अपील है, जिन्होंने नहीं दिया उनके भड़कावे में, उनके झांसे में आप नहीं आइए। यह सरकार आपकी है, आपके सोचने, आपके फायदा सोचने वाली है। आपको आरक्षण, मराठा आरक्षण 10% दिया, वो ओबीसी को, अन्य समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए दिया है। इसलिए ओबीसी समाज भी और मराठा समाज भी आप ध्यान से, ये जो बीच में बिचौलिए आने वाले हैं भड़काने के लिए,
उससे सावधान रहिए। इतना ही मैं कहूंगा। और फिर एक बार प्रताप चिखलीकर और बाबूराव कदम ये रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, इतना मैं कहूंगा। फिर एक बार, अब की बार, आणि त्याच्यामध्ये हे दोघं पण असू दे 400 मध्ये, 400 मध्ये हे दोघं पण आपले निवडून आले पाहिजे, असं काम करा एवढी विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।